साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों, ये रंगों का जो त्यौहार है होली, मैं समस्त देशवासियों को इस रंगों के त्यौहार, जो समाज का सौंदर्य बनाने वाला त्यौहार है, उस त्यौहार में सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और इस शुभकामनाएं देने के साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये त्यौहार है, होलिका दहन करके हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, जो ऐसी पारंपरिक मानसिकता है, मैं ये समझता हूँ और ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी मानसिकता को पालन करते हुए यदि हम ऐसे त्यौहार मनाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कहेंगे खुशियों का त्यौहार नहीं है। क्योंकि जो हमारे देश में पर्व मनाए जाते हैं उनका कोई न कोई पौराणिक कारण होता है, और वहाँ पर भी पौराणिक कारण और प्राचीन सभ्यता से संबंधित होता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका को जलाया गया है। यहाँ पर यह बात कही जाती है कि बुराई को जला करके हम खुशियाँ मनाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो आज की वैचारिकी पैदा है वह निश्चित तौर पर यह साबित करती है कि यह बिल्कुल तथ्य विहीन है। कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो भारत की ये होली का पर्व है, ये किसानों से संबंधित माना जाता है कि फसल कटने का टाइम होता है और जो ये गन्ना के साथ जो जो भुना जाता है, ये मुख्य तौर पर किसानों से संबंधित है, रंग गुलाल लगा करके त्यौहार मनाने का। लेकिन हम यदि इस त्यौहार को धार्मिक आधार पर मानते हैं तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा और ये समझूंगा कि ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस देश के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, निश्चित तौर पर उनमें बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत विवादित व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था और पौराणिक व्यवस्था। इसलिए यदि हम इन त्योहारों को वहाँ से जोड़ के देखते हैं तो मैं इनका निश्चित तौर पर विरोध करना चाहूँगा। लेकिन यदि हम भारतीय संस्कृति और किसानों की सभ्यता से जोड़ करके अगर हम इस पर्व को मना रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं इस त्यौहार में सभी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसे कि सांप्रदायिक माहौल बनाने की बात की जाती है इस देश में, कुछ लोग कहते हैं कि होली के त्यौहार में मुस्लिम ना निकले, ये वगैरह वगैरह कुछ बातें आती हैं। तो ये मैं कहूँगा कि समाज में सभी को अपने स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। और यदि इस्लाम धर्म के लोगों को ऐसा लगता है कि हमको इनके पर्व में शामिल होना चाहिए क्योंकि हिंदू लोग भी शामिल होते हैं, तो यदि उसको लगता है तो निश्चित तौर पर शामिल होंगे और उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि उनको हिंदू धर्म का जो ये त्यौहार है, अगर उनको ऐसा लगता है इसके विरोध में है, तो उनको निश्चित तौर पर बच के रहना चाहिए ताकि उनका स्वाभिमान सम्मान बरकरार रहे। और जो हिंदू लोग भी हैं जो उनके त्यौहार में उनकी खुशियों में शामिल होने की इच्छा नहीं रखते हैं, निश्चित तौर पर उनसे भी दूरी बनाने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार मनाया जाना चाहिए। क्योंकि बुरा न मानो होली है जैसा जो शब्द है इस होली के पर्व में, इसमें बहुत सारी बुराइयां पैदा होती हैं और बहुत सारे बुरे काम होते हैं, बुरी घटनाएं होती हैं। तो ऐसे त्यौहार को सामाजिक तौर पर एक सभ्य नागरिक के तौर पर मनाया जाना चाहिए और मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।